नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एमपी की खबरें बताएंगे। वाराणसी दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सादगी एक बार फिर चर्चा में रही। सीएम ने श्री राम भंडार पर बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया। वहीं उज्जैन के महिदपुर तहसील स्थित डोंगला गांव में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन में शामिल हुए। इसके साथ ही भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सीएम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य भेंट की। इसके अलावा सीएम ने प्रख्यात साहित्यकार पत्रकार मखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और जनजातीय गौरव और महान स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा भील की जयंती पर सादर नमन किया। वाराणसी दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सादगी एक बार फिर चर्चा में रही। एयरपोर्ट जाते समय उनका काफिला मिंट हाउस पर स्थित श्री राम भंडार पर अचानक रुक गया, जहां उन्होंने बनारस की मशहूर कचौड़ी, पूरी राम भाजी और जलेबी का स्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर क्षेत्र की अपनी खास खान पान संस्कृति होती है जो उसकी पहचान को दर्शाती है। सीएम को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आए और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनके सहज अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उज्जैन के महिदपुर तहसील स्थित डोंगला गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान भारतीय कालगणना, अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़ी परंपराओं को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए आरसी प्लेन कार्यशाला और ग्रहों और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, इसरो, आईआईटी इंदौर और ब्रह्मोस एयर स्पेस समेत कई प्रतिष्ठित संस्थान अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है, जहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार जो आगे बढ़ रही है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। मुझे इस बात का संतोष है जिस भूमि पे हम काम कर रहे हैं, आर्यभट्ट के ज़माने से लगा करके आज तक लगातार जिज्ञासावश हमारे सूर्य सिद्धांत में जो जो बातें कही गई है, कमोबेश आधुनिक दृष्टि से भी वो सब हमारे सारे वैज्ञानिक आश्चर्यजनक रूप से उसके नज़दीक पाते हैं। ये सौभाग्य की बात भी है और ये अतीत के ऊपर गर्व करने की बात है। एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बारदाने की समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन किया जाएगा। सरकार ने पहले से सामने आ रही बारदाने की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान कर लिया है, जिससे इस बार उपार्जन प्रक्रिया सुचारू रहने की संभावना जताई जा रही है। भारत सरकार से 50,000 जूट गांठों का अतिरिक्त आवंटन मिलने के साथ ही एचडीपी और पीपी बैग के उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इससे बारदाने की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है।
साथ ही सरकार ने दावा किया है कि उपार्जन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। वहीं जरूरत पड़ने पर गोदाम क्षमता का 120% तक भंडारण किया जाएगा। इस साल 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जो संख्या में देखें तो पिछले साल से 3,60,000 ज्यादा है। गेहूं का रकबा भी बढ़कर 41,58,000 हेक्टेयर हो गया है। सरकार इस बार 2,585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देगी और 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सीएम मोहन ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री निवास पहुंचने पर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के गौरव और प्रख्यात साहित्यकार पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता जगत के ध्रुव तारे थे। उनकी कृतियों ने राष्ट्र सेवा, समाज के नवनिर्माण और लोक कल्याण का संदेश दिया। सीएम ने कहा उनके प्रखर विचार और चिंतन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय गौरव और महान स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा भील की जयंती पर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, टंटिया मामा भील ने दमनकारी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए शोषण, आतंक और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो जननायक और क्रांति सूर्य के रूप में जनजातीय समाज के प्रेरणा स्रोत रहे। सीएम ने कहा, मातृभूमि की सेवा में उनके योगदान के लिए राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, झलकारी बाई नारी शक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने मातृभूमि के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम ने कहा कि झलकारी बाई का पराक्रम और शौर्य सदैव बेटियों और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।